नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। पिछले 2-2.5 दशकों में हुआ ये है कि हम सब जब भी अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो एक गीत की पंक्तियां याद आती हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। सचमुच अगर बात की जाए बढ़ते वजन की और मोटापे की, तो इस समय आंकड़े ये बताते हैं कि हर 5वां भारतीय बढ़ते वजन से परेशान है और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बढ़ते वजन से परेशान हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भुखमरी का शिकार हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा वो लोग हैं जो बढ़ते वजन से त्रस्त हैं। दुनिया की 1/3 आबादी इस समय बढ़ते वजन से परेशान है। इस बढ़ते वजन की वजह से कितनी ही बीमारियां हो रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा है कि जब से इंटरनेट आया है हम लोग थोड़े से आलसी भी हो गए हैं। शहरीकरण के कारण भी मोटापा बढ़ा है। हमारे पास कुछ पैसे भी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हम जो चाहे खाते हैं। क्या खाते हैं ये पता नहीं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और शराब भी, इन सब से हम सब का वजन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हम सोचते कब हैं? सोचते तब हैं जब वो एक परेशानी बन जाए, जब डॉक्टर ये कहें कि अब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी के खतरे में आ गए हैं। मोटापा दरअसल प्रवेश द्वार है बीमारियों का, और मोटापे पर बात करना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो सेहत की निशानी है। लेकिन मोटापा बीमारी है और बीमारी का कारण भी। आज बहुत विस्तार से मोटापे पर होगी चर्चा, क्योंकि 26 अक्टूबर वर्ल्ड ओबेसिटी अवेयरनेस डे है। जी हाँ, और अगर बात करें भारतीय जनसंख्या की तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनसंख्या में 5 से 6% लोगों में मोटापा है। वहीं 15 से 16% लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 22% लोग मोटापे और ओवरवेट से ग्रस्त है। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि जब बात मोटापे की आती है तो व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे उसका वज़न कब बढ़ रहा है, और जब वो कभी अपने पुराने कपड़े देखता है और उसे पहनने की कोशिश करता है तब कहीं जाकर झटका लगता है कि अरे वाकई में वज़न काफ़ी बढ़ गया। मोटापे के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लोग पूरी नींद नहीं लेते, यानी लैक ऑफ स्लीप, एक बड़ा कारण बन सकती है मोटे होने का। वहीं पर जो लोग अपना खाना चबाकर नहीं खाते उनमें भी मोटापा देखा जाता है। ओबेसिटी की अगर बात करें और इसकी गंभीरता देखें तो वो ये कहती है कि मोटे व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो जीवन काल है, वो 5 से 10% तक कम हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वज़न को नियंत्रित कैसे रखा जाए, और अगर एक बार वज़न बढ़ गया है तो फिर क्रैश डाइटिंग से लेकर या फिर दवाएं, बेरियाट्रिक सर्जरी और तमाम विकल्प अपनाए जाते हैं इजी सॉल्यूशंस के तौर पर। लेकिन क्या ये विकल्प सही है, या फिर क्या सही तरीका होना चाहिए अपना वज़न कम करने का? ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि मोटापा दरअसल बीमारियों का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, कितना गंभीर हो सकता है और कैसे प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के शरीर को। वजन का बढ़ना कहें, खाते पीते घर का व्यक्ति स्वस्थ होने का प्रतीक माने या फिर मोटापा, बात एक ही है। वैसे मोटापे के लिए एक नाम और भी है, और वो है बीमारियों का प्रवेश द्वार। मोटापा एक बड़ी समस्या है। वजन का बढ़ना आज अधिकतर लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लगातार बढ़ता वजन, कमर की गोलाई का बढ़ना और बढ़ते वजन को लेकर मन में उठते कई सवाल। आखिर वजन क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है इसका? हम तो ज्यादा खाते ही नहीं, इस बात से अनजान कि हम दिन में कितनी ही ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जाती। जब आसपास के लोगों द्वारा खुद को मोटा बोला जाना और बढ़ते वजन का एहसास होता है, तब शुरू होती है वजन कम करने की जद्दोजहद। क्रैश डाइटिंग, वजन घटाने की दवाएं व तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग। वजन कम करने के लिए आसान विकल्प ढूंढे जाते हैं, इस बात से अनजान कि इसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है।
मोटापा अपने आप में तो बड़ी समस्या है ही, साथ ही कई गंभीर बीमारियों का कारण भी है। हृदय रोग, मधुमेह और ऐसे कई रोग हैं मोटापे से जिनका खतरा बढ़ जाता है, जिनसे बचाव के लिए अपना वजन कम करना जरूरी है। साथ ही जरूरी है ये जानना कि मोटापे से बचाव कैसे किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। मोटापा एक बहुत बड़ा खतरा है और हम ये जानकर भी अनजान हैं कि उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। और हम मोटापा कम करने के लिए पसीना बहाना पसंद नहीं करते, बल्कि पैसा बहाना पसंद करते हैं उन उपायों पर जिनसे ये मोटापा दूर चला जाए। लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के जरिए ये तो नहीं कहेंगे कि ये कार्यक्रम देखें और अपना मोटापा घटाएं वरना पैसे वापस पाएं, बल्कि अपना नजरिया बदलें और मोटापा दूर भगाएं। और किस तरह से अपना मोटापा कम किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से आज हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या खतरे होते हैं अगर कोई व्यक्ति मोटा है, कौन सी बीमारियां उसे हो सकती हैं और क्यों चिंता की बात है वजन अधिक होना या फिर किसी व्यक्ति का मोटा होना। इस विषय से संबंधित किसी भी सवाल के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आइए उससे पहले आपका परिचय कराते हैं यहाँ बैठे हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गुरदीप कौर, आप सीनियर डाइटिशियन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खरगावत, एडिशनल प्रोफेसर हैं आप, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नमस्कार। एंड डॉक्टर अशोक झिंगन, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड फिजिशियन इन प्राइमस हॉस्पिटल। साथ ही एक्सरसाइज का क्या रोल है, कैसी एक्सरसाइज करें और क्या सावधानी रखें, ये हमें बताने वाली हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट डी अनीता। नमस्कार। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर झिंगन आपसे ही, और ये समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि मोटा होना जो है वो तो सेहत की निशानी है। तो मोटापे को अगर हम समझना चाहें, उसकी परिभाषा को और हम सरल शब्दों में समझें तो क्या होगी? एक्चुअली मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर एडिपोज टिश्यू, जिसको फैट सेल्स कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है और वो जो है डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है। उसी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी या विसरल ओबेसिटी। और इसका जो सूचक है पूरा एडिपोज टिश्यू कहाँ जमा है उसको हम लोग पता लगाते हैं BMI द्वारा, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और उसके द्वारा पता लग सकता है कि आप अभी नॉर्मल उसमें हैं या आप मोटापे के शिकार हैं या आपको जो है ओबेसिटी, जिसको ग्रॉसली मोटापा कहना चाहिए। एक हो गया मोटापा शुरू होना, एक मोटापा हो जाना। तो मोटापा एक तरह से मेडिकल कंडीशन है। जैसा कि पहले हम लोग कहते थे ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है, ये एक्चुअली शुरुआत है बीमारियों की जी, और वहीं से ये सारी बीमारियों की शुरुआत शुरू होती है। डॉक्टर खरगावत, अगर भारत की बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक मॉडर्नाइजेशन वाली जगहें या अर्बन एरियाज कहें और रूरल एरियाज। क्या इन दोनों में जो मोटापे के कारण हैं उनमें कुछ फर्क आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों, क्योंकि दोनों जगह की प्रॉब्लम अलग अलग है, दोनों जगह की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो निश्चित तौर पे दोनों जगह कारण में भी काफ़ी अंतर है। लेकिन मुख्यतः कारण यही है कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और उसके मुकाबले आप फिजिकल एक्टिविटी या कसरत या मेहनत का काम कम कर रहे हैं। चाहे आप शहर में हैं या आप गांव में हैं, आपने चलना छोड़ दिया है। जो काम आप पहले अपने आप करते थे उनकी जगह मशीनें यूज़ कर रहे हैं। जो खाना आप रूटीन में खाते थे उसकी जगह पे आपने उस खाने को खाना शुरू कर दिया जिसमें घी या फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर गुरदीप कौर, जब भी मोटापे की बात आती है तो कुल मिलाकर जो सारा जिम्मा आता है वो खाने पर चला जाता है कि क्योंकि खान पान में गड़बड़ी हो रही है इसलिए मोटापा बढ़ रहा है। किस तरह के बदलाव आप देखती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से 10 इयर्स कि कितना बदलाव हमारे खान पान में हुआ है, आदतों में हुआ है, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है? जैसे कि डॉक्टर खरगावत ने कहा कि यहाँ पर मोटापे का कारण सिर्फ खाना नहीं होता, खाना और व्यायाम दोनों इकट्ठे होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क पाया गया है। कुछ कारण ये भी है कि सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ भी कहा जा सकता है। तो हम जो अपने लिए जो वक्त निकालना चाहते हैं, जैसे कुछ अगर ठान लेते हैं तो करते हैं, तो ये भी ट्रू है कि अगर इसके लिए भी ठान ले तो इसके लिए भी वक्त निकल आ सकता है। अपने थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर डाइट का कंसर्न आता है, ताकि आप बाहर फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा ना जोड़ दें, और थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। जी
एक बात डॉक्टर खड़गावत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे पास बहुत हमारे दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें प्रवीण शर्मा हैं, दीपक त्रिपाठी हैं और कमल भी हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से वज़न घटाया जाए। एक बात तो अभी आपने बिल्कुल अंडरलाइन कर दी कि ज़्यादा खाना, यानी जमा खर्च का हिसाब है, आप जमा ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, पहली चीज़। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ये कहते हैं, एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है कि उनकी माताजी का जब से वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। बीमारियों का कितना हाथ रहता है वज़न बढ़ने में? बीमारियों का भी हाथ रहता है, लेकिन अधिकतर तो पे हम यही कहते हैं कि अगर बीमारी भी है तो भी इम्बैलेंस खाना और एक्सरसाइज में हुआ है। जैसा ये कह रहे हैं कि माताजी का वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये संभव है, तो उसके बाद उनको बेड रेस्ट काफ़ी लंबे टाइम बताया गया हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं उनकी जल्दी से शुरू हुई हो, प्लस ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस रेस्ट के दौरान खाने में ऐसा खाना खाया हो जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, जिसमें घी तेल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हालांकि कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिनमें भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मानसिक रोग की बीमारियां हैं या मानसिक रोग की जो दवाइयां चलती हैं, उन मरीजों में भी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ज़्यादा खाना होता है और वजन बढ़ जाता है। तो अगर कोई बीमारी में भी अगर वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने का कारण वही है कि हम ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं और कम कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। जी डॉक्टर झिंगन, यही बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। खान पान हो गया, खान पान के अलावा कुछ बीमारियों की बात होगी, कुछ दवाइयों से भी वजन बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, वो क्या क्या होंगे जिनके कारण वजन बढ़ता है? आज जिस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, मेनली जो डायबिटीज, ये जो मोटापा है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है। जो जीवन शैली में हमारा परिवर्तन हो गया, हमारा खान पान में जो परिवर्तन हो गया, रहन सहन में परिवर्तन हो गया, इसके साथ साथ आराम परस्त ज़िंदगी हो गई और उसके ऊपर से मानसिक तनाव और हो गया, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ही हमारा जो है इसमें मोटापे के ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। जी डॉक्टर झिंगन, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, एक हुआ क्या कि हम लोग खाना ऐसा खाने लगे जिसमें प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हो गया, जिसके अंदर चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा आ गई, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गए और बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज निल हो गई। तो ये एक मुख्य कारण रहा जिसने जो है मोटापे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। जी और ये जो हमारे दर्शक थे डॉक्टर खड़गावत, प्रवीण शर्मा, जिन्होंने अपनी माताजी के बारे में लिखा, उन्होंने लिखा कि उनका वज़न 96 किलो है। 2013 में ये उनका वाल्व का ऑपरेशन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, कार्यक्रम के दौरान जब वज़न घटाने की बात आएगी तो सभी श्रेणियों को हम शामिल करते हुए सबको उपाय बताएं। तो प्रवीण जी भी कार्यक्रम देखते रहे। अब टी अनीता जी, जो हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, टी अनीता जी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, आप तो सभी वर्गों के लोगों को बताती हैं कि वो किस तरह से फिट रहें। ज़्यादातर लोगों में आपने कारण क्या पाया? जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वही, या कुछ और भी आप इसमें जोड़ना चाहेंगी? बेसिकली तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही उसका मुख्य कारण होती है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे आप घर पे हो, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ही कम है। और साथ साथ जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने बताया है कि हमारी ईटिंग स्टाइल, जी, तो ये दोनों चीज़ें मिला के फाइनली रिजल्ट ये होता है। तो यहीं से बात को पकड़ लेते हैं। आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दिन भर ज़्यादातर यही काम रहता है। तो अब आप बताइए, अगर किसी का ऐसा ही काम है जिसे ज़्यादा वक्त कुर्सी पर बैठना पड़े और ज़्यादा उसे समय ना मिले, तो उसे क्या करना चाहिए अगर वो 8 घंटे 10 घंटे दफ्तर में काम कर रहा है? तो देखिए 8-10 घंटे यूजुअली सभी लोग अपना ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उससे पहले या उससे बाद में कम से कम 30 से 40 मिनट तक का अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप करेंगे कुछ कार्डियो एक्टिविटी। यदि आप किसी फिटनेस सेंटर में जाके सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ वर्कआउट लेते हैं, वो तो सेफेस्ट होता ही है, लेकिन किसी वजह से यदि आप नहीं जा पाते हैं फिटनेस सेंटर्स में, तो सबसे आसान तरीका है कि बस घर से बाहर निकल जाइए। खुले माहौल में आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा है। कार्डियो एक्टिविटी मतलब आपके जो भी मेजर मसल ग्रुप्स का मूवमेंट आपको रखना है 30 से 40 मिनट तक, जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत हाई होता है और आपको ब्रेथलेस नहीं होना है। ऐसे केस में आपका कैलोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आप अपनी टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करें, अदरवाइज आपको घुटने में दर्द या बैक में पेन या नी में पेन इस तरीके से शुरू हो जाता है। जी अनीता जी, ये एक्सरसाइजेस किस तरीके से की जा सकती हैं, या क्या स्टार्टिंग अगर पॉइंट है तो किस तरह से इसे प्लान किया जाए?
हाँ जी, तो मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी कार्डियो एक्टिविटी करने से पहले 5 से 7 मिनट आप सिंपल वॉकिंग करिए या साइकिलिंग करिए। उसके बाद मैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको 5-7 मिनट वॉकिंग या साइकिलिंग वगैरह करने के बाद आप इस तरह खड़े हो जाएंगे जहाँ पे आपके पैर बिल्कुल दूसरों से अलग हैं। हाथों को आप साइड में करेंगे एंड आपको साइड टू साइड स्ट्रेच करना है। आपकी लेग के इनसाइड वाली मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही हैं। इस तरह करने के बाद जस्ट आप होल्ड कर लीजिए और इस तरीके से आप साइड में बेंड करेंगे। तो इसमें आपका इनर लेग का वार्म अप हो रहा है, साथ में आपकी साइड्स भी वार्म अप हो रही हैं। सेम चीज़ आप दूसरी तरफ भी करेंगे। साथ में गहरी सांसें आपको लेते रहना है, बिकॉज कार्डियो एक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप आपके स्पाइन को वार्म अप करें। तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है और बाद में फिर खड़े होना है। एंड इट्स द बेस्ट वे टू स्ट्रेच एंड वार्म अप योर स्पाइन इज़ लाइक होल्डिंग दिस वे एंड जस्ट टक योर बट्स इन, abdominals in, your chin is tucked and go. It's like this. So up and down, roll up, roll down. This is the warm up for your spine and which is very essential to do it before your cardio workout. अब आपको साइड टू साइड बेंड करना है जहाँ पे आपकी वेस्ट भी अफेक्ट कर रही है। फिर से आप ऊपर आएंगे विद डीप इनहेलेशन। ओके, फिर आपको अपने हिप एंड थाई की मसल को स्ट्रेच करना है। तो इस तरह आप घुटने को नज़दीक लाएंगे, साथ में आप एंकल में मूवमेंट्स करेंगे, बिकॉज सभी कार्डियो एक्टिविटी में आपका एंकल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। तो आप इस तरीके से एंकल को स्ट्रेच करेंगे। सेम चीज़ आप इस पैर में भी करेंगे। दूसरा स्ट्रेच मैं आपको बताऊंगी। आप इस तरह झुक जाएंगे और आप पहुंचने की कोशिश करेंगे बिल्कुल नीचे तक। ओके, एंड आप इस तरह पुल करेंगे। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर योर काफ। इस तरीके से स्ट्रेच करना है आपको। ओके, साथ साथ आपको गहरी सांसें लेते जानी है, बिकॉज आगे आपको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जी और अनीता इस जी, हम तरीके से आपसे final आगे stretch भी करेंगे। ये तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो समझते रहेंगे और ये भी समझेंगे कि पहले दिन जो कोई इन एक्सरसाइज को करने निकलेंगे उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, उनको क्या करना है वो भी समझेंगे। डॉक्टर खड़गावत, हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं। कई हमारे दर्शक सवाल भी पूछते हैं, साथ जवाब भी देते हैं। बबलू कुमार ने कहा है कि साइकिलिंग करने से क्या मोटापा घटता है? मैं कई बार वजन घटा चुका हूं, उन्होंने ऐसा लिखा भी है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने वाइस चांसलर राजू वस हैं, वो उन्होंने कहा कि जब से मैं वाइस चांसलर बना हूं पिछले 5 वर्षों से मेरा वजन 15 किलो बढ़ गया है, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। बिल्कुल। तो ये जीवन शैली सब कुछ वही जमा खर्च है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये जमा खर्च है। जैसा कि अगर हम पैसा कमाते जाएं और उससे सारा पैसा हम हमारे से जितना खर्च कर सकते उससे ज़्यादा हम कमाएं तो बैंक में जाके जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट फैलता जाएगा। ऐसे ही बॉडी में है, अगर हम जितनी जरूरत जीवन में ऐसा होता नहीं है, तो उसमें सिर्फ मोटापा ही बढ़ रहा है। काश ऐसा हो कि हम कमाते रहें और वो जमा होता रहे। तो ऐसा ही एनर्जी है कि एनर्जी हम अपनी जरूरत से ज़्यादा अगर हम ले रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर रहे तो बॉडी में वो एनर्जी जमा हो रही है और एनर्जी जमा सिर्फ फैट के रूप में होती है, तो फैट बॉडी में इकट्ठी होती जाती है और वो मोटापे का रूप ले लेती है। जी डॉक्टर अशोक झिंगन, ये बताइए कि कोई व्यक्ति मोटा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है सिर्फ कॉस्मेटिकली ही तो चेंजेस आए हैं, क्यों चिंता की बात है? खतरे क्या हो सकते हैं मोटापे के? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी मोटापे की बात हो रही है, उससे पहले मैं अभी ये साइकिल वाले सवाल के बारे में बताना चाहता था कि अगर आप रोज 1 घंटा 20 मिनट साइकिलिंग करते हैं तो आप 500 कैलोरीज यूटिलाइज करते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि अगर आप जो है साइकिल रेगुलर करते रहे तो इनका वेट कम हो गया। जो मेन आपने बात की कि मोटापे के बारे में, ये एक बहुत शॉर्टकट वाला प्रोग्राम नहीं है। जब भी आप कोई भी प्रोसेस करते हैं इट टेक्स टाइम, 3 से 6 महीने लग जाते हैं आपको वेट कम होने का जो है असर आने में। और शुरू में हर कोई चाहता है कि मुझे फटाफट असर मिले, वो नहीं होता। जहाँ तक सवाल है मोटापे की क्यों चर्चा की जा रही है, क्योंकि मोटापा ही आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्सिबल है। मोटापे की वजह से ही डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। मोटापे की वजह से ही जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम, खास करके अगर हम बात करें घुटने की, जितने लोगों के जो जॉइंट्स में नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसमें मोटापे के ज़्यादातर शिकार होते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जितने लोग मोटापे के हैं वो रात को सो नहीं पाते, सारी रात वो जो है खर्राटे भरते रहते हैं, और ऐसे खर्राटे जो खतरनाक होते हैं कि जिसकी वजह से बीच में उनको उठना पड़ता है, और कई लोगों को उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं CPAP।
इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी समस्या जो अब देखने को मिल रही है मोटापे का जो रिलेशन है कैंसर से, बहुत सारे मरीजों में जो मोटापे के शिकार हैं उनमें कोलन कैंसर, उनमें जो है ब्रेस्ट कैंसर, उनमें प्रोस्टेट कैंसर और भी महिलाओं में भी एंडोमेट्रियल कैंसर, बहुत सारे कैंसर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोटापा एक चिंता का विषय है, इसीलिए इस पे वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। इसीलिए सब लोग आज जो हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं जी। क्योंकि सभी बीमारियों का एक तरह से कहा जाए तो इसको प्रवेश द्वार है। जी, फिलहाल पंजाब से प्रदीप सिंह जी हैं टेलीफोन लाइन पर। प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? पेट बाहर निकला हुआ है जी, और शरीर ठीक है जी, पेट बाहर निकला हुआ है। वजन है जी तकरीबन 80 किलो। अच्छा, हाँ जी। उम्र है जी 36। और आपकी लंबाई कितनी है? लंबाई जी तो 5.5 फुट जी। 5.5 फीट। हाँ जी। डॉक्टर राजेश खडगावत, पूरा फॉर्मूला मुझे लग रहा है आप बना रहे हैं अभी कि इनका वजन जो है। हाँ जी, सबसे पहले हम ये समझे कि हम मोटापा किसको हम कहते हैं कि वो मोटापा। एक तो हम देख के इम्प्रेशन लग जाता है कि हाँ ये आदमी मोटा लग रहा है, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है। हो सकता है कभी पतले व्यक्ति को भी हम देख के कहते हैं कि वो मोटा है। तो इसके कई सारे पैमाने हैं जिसके बेस पे कह सकते हैं। एक जो सबसे कॉमनली यूज, जो पूरे दुनिया में सब जगह यूज होता है, जो ये देखा गया है कि जिसके साथ में डिजीज को भी लिंक कर सकते हैं, वो है BMI, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। BMI कुछ नहीं है, अगर हम केवल वजन ले तो ये हो सकता है कि कोई आदमी बहुत लंबा हो, उसका वजन भी 80 है, जो छोटा हो उसका वजन भी 80 है, तो केवल वजन को लेना मुश्किल होता है। तो इस वजन को हाइट से करेक्ट कर देते हैं तो हम उसको BMI कहते हैं। इसका फार्मूला है कि वजन किलोग्राम में हम नाप लें, उसको हाइट मीटर में नाप के उसका स्क्वायर करके वजन को डिवाइड कर दें, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इज BMI। सो ये BMI है जिसके बेस पे हम कहते हैं कि वजन आदमी मोटा है या नहीं है। हालांकि पूरे विश्व लेवल पे देखा गया है कि BMI अगर 25 से ज़्यादा है तो आदमी को ओवरवेट कहते हैं, और 30 से ज़्यादा है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, साउथ एशियन के लिए, इंडियन के लिए अभी नए कट ऑफ BMI के बनाए गए हैं, जिसके आधार पे अगर आपका BMI 23 से कम है तो ही आप नॉर्मल BMI है, 23 से 25 के बीच में अगर आपका BMI है तो ओवरवेट है, और 25 से ज़्यादा अगर BMI है तो आप ओबीज है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, हर एक व्यक्ति अपना BMI तुरंत कैलकुलेट कर सकता है अगर आपको हाइट और अगर आपको वेट पता है, और आप जान सकते हैं कि आप ओबीज हैं या नहीं है। सिमिलरली इन्हीं के केस में ये कह रहे हैं कि 80 किलो है और वजन, हाइट इनकी 5 फुट 5 इंच है, तो कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि ये ओबेसिटी की रेंज में आएंगे। डॉक्टर गुरदीप कौर, ये पता चल गया कि व्यक्ति ओबीज है या ओवरवेट है। अब सबसे पहला कदम कि क्यों ना वजन कम किया जाए, और क्योंकि खान पान की वजह से है तो क्या सिर्फ खाना कम कर देना या बंद कर देना ही काफ़ी होगा? बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए वजन कम करने के लिए? जो भी वेट रिडक्शन की कोशिश करता है उनके दिमाग में ये चलता है कि खाना कम कर देते हैं तो अंदर जो स्टोर्ड है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो एक नेगेटिव बैलेंस हर कोई क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नेगेटिव बैलेंस सिर्फ खाने से या सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना खाना घटाते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपना यूटिलाइजेशन भी घटा देता है, सोचता है कि पता नहीं कब खाना आगे मिले, तो वो अपना यूटिलाइजेशन भी घटा देता है, तो वहाँ पर स्टेटस को हो जाता है। तो ये नेगेटिव बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल आता है एक्सरसाइज का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास इम्प्रूव होता है, और ये मसल मास काम करने वाला होता है, और ये कहता है कि मुझसे काम करा रहे हो तो मुझे खाना दो। तो उस दौरान अगर आपने बाहर से थोड़ा खाना कम किया तो बॉडी विल बी फोर्स्ड कि वो अंदर का यूटिलाइजेशन करे। तो एक्सरसाइज और डाइटिंग दोनों पुट टुगेदर विल हेल्प यू इन वेट रिडक्शन, नॉट एनी ऑफ देम आइदर। जी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी सही खान पान और सही कसरत, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है जो भी व्यक्ति वेट कम करना चाहते हैं, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल फोन लाइन पर हैं हमारे साथ दिल्ली से योगिता जी, आपका स्वागत। सवाल पूछें।
मेरे हस्बैंड है हार्ट पेशेंट है, उनका ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था मैम। लेकिन तब के बाद से उनका खाने की प्रॉब्लम, मतलब भूख बहुत ज्यादा लगती है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाइक कभी 72, 75, 77 इतना तक हो जाता है मैम। और इस प्रॉब्लम में हमें वेट तो बढ़ाना ही नहीं है, उनका लाइक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। और इन अदर वर्ड दूसरी तरफ मैं खुद हूँ कि मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, मतलब कितना भी कुछ खा लूँ, कितना भी कुछ खाती रहूँ तो मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। तो ये मतलब कैसे, क्या प्रॉब्लम है मैम, क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज के लिए? आपके हस्बैंड की एज कितनी है और उनकी हाइट कितनी है? 42 है मैम और हाइट 5'4" है। 5'4" जी। इज ही डायबिटिक? जी, नो डायबिटिक। ओके, डॉक्टर झिंगन। इसमें बेसिकली ऐसा लगता है कि एक तो सर्जरी हुई इनकी 42 ईयर्स में, जैसा इन्होंने अभी बताया है, और एक सर्जरी होने के बाद में 2 चीज़ें हैं। एक आपकी लाइफस्टाइल टोटल अफेक्ट हो गई, एक मेजर सर्जरी से आप निकले हैं, तो आपका जो है एक फिजिकल एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो कम हो गया। दूसरी चीज़, कितनी तरह की दवाइयाँ आप ये ले रहे हैं, हो सकता है उसमें कई ऐसी भी दवाइयाँ हो, जैसा कि शुरू में ही डॉक्टर खरगावत ने कहा था, बहुत सारे लोग एक जो ऐसी दवाइयाँ जिससे मानसिक तनाव को कम किया जाता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कई दवाइयाँ भी अगर ये खा रहे हैं, मेडिसिन्स कई तरह की होती हैं, उन दवाइयों से भी वेट बढ़ता है। और तीसरी चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज अगर ऑपरेशन के बाद में कम हो गई है तो वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसकी वजह से इनका जो है वेट बढ़ रहा है। जी, इसके विपरीत डॉक्टर खरगावत जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि ये जितना भी खा लें इनका वजन नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो कितना खाते हैं मोटे नहीं होते, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बिल्कुल सिंपल कारण है, वही कारण जो हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये घर का सारा काम करती होंगी, सारा घर में सफाई करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सारा मेहनत का काम करती हैं, और घर में खाना बनाना। अगर ये सारे काम कर रही हैं तो बिल्कुल आप जितना भी आप खा रहे हैं कैलोरीज, वो सारी कैलोरीज आपके काम में यूज़ हो रही है, तो डेफिनेटली वजन नहीं बढ़ेगा। और वजन ज़्यादा नहीं होना बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इनका वजन नहीं बढ़ रहा है नॉर्मल वजन में। ये बहुत लकी हैं कि इनका वजन नहीं बढ़ रहा है और ये मेंटेन कर रही हैं। लेकिन मुझे एक और बात लगती है, जो हमारे दर्शक लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं, ढेरों की संख्या में आ रहे हैं इस समय, और लगता है कि मोटापे का मामला है बड़ा जटिल। बहुत से लोग खूब खा रहे हैं और जो डॉक्टर खरगावत कह रहे हैं उनकी तरह से बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग कम खा रहे हैं। हमारे एक दर्शक ये पूछते हैं कि कम खाएं और एक्सरसाइज ना करें। डॉक्टर गुरदीप, एक्सरसाइज ना करें तो क्या इससे लाभ होगा? कम खाते रहें तो क्या उससे मोटापा कम होगा और एक्सरसाइज ना करें? दूसरी तरफ सोनम सिंह, आप चाहें तो ये डिटेल्स नोट भी कर लें। सोनम सिंह, इन्होंने लिखा ये है कि उनका वजन 69 किलो था, इन्होंने जिम ज्वाइन किया, 1 किलो वजन घटाया, इन्होंने 1 किलो वजन घटाया, और जब जिम छोड़ दिया तो अगले 10 दिन में 6 किलो वजन बढ़ गया। अब ये और वजन घटाने की सबसे बड़ी दिक्कत है। जो लोग बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं, वजन घटा 1 किलो, बढ़ गया 6 किलो। इसी तरह भास्कर ठाकुर हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या खाना खाते हुए अगर हम बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि उससे भी मोटापा बढ़ता है, तो क्या ये गड़बड़ क्या है, कहाँ पर है ये, खान पान में कौन सी गड़बड़ हो रही है? जब भी आप मोटापा घटाने की कोशिश करते हैं, मान लो आपने एक अच्छा रिजीम अपने लिए बांध लिया कि डाइटिंग भी करते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम तक 1-2 महीना बहुत अच्छे से वज़न घटा है और आप बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद से वो वजन स्टैटिस रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं घटेगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और वो जो है रुकना जो है दिन में नहीं, महीनों में होगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उस दौरान भी अगर आपने अपना डाइट और अपना एक्सरसाइज वैसे ही रखा, तब आपका परमानेंट वेट लॉस होता है। तो अगर आप देखा जाए तो ओबेसिटी रिडक्शन का जो है वो एक ग्राफ यूं आता है, पहले एकदम से, फिर उसके बाद स्टेटस को, फिर उसके बाद ग्रेजुअल। ये एक बॉडी की टेंडेंसी है, क्योंकि जब भी कोई वज़न रिडक्शन की कोई भी रेजिम फॉलो करता है तो पहले मसल मास टूटता है और मसल मास के साथ बहुत सारा पानी निकलता है। उसके बाद बॉडी रियलाइज़ करता है कि ये मेरा बहुत अच्छा मसल मास है, इसको मैंने नहीं लूज़ करना है, और फिर
बॉडी जो है धीरे धीरे फैट की ओर डाइवर्ट होता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये आप में 2 महीने लग सकते हैं, मेरे में 4 महीने लग सकते हैं, ये हाईली इंडिविजुअलाइज है। तो बात कहाँ रुकती है कि वो पेशेंस पीरियड की, अगर आपको वो मालूम है कि ये ऐसा पीरियड आएगा और उस दौरान भी आपको एक्टिविटी और डाइटिंग दोनों साथ साथ बराबर वैसे ही करते रहना है, तब आपका वो जो फेज आएगा दैट इज परमानेंट वेट लॉस। तो जो भी वेट रिडक्शन की कोशिश करता है वो ये ध्यान में रखा जाए कि ओवर द नाइट उन्होंने वजन नहीं गेन किया है तो ओवरनाइट वो रिड्यूस में नहीं कर सकते। और ये ग्राफ अगर दिमाग में है तो उनको मालूम है कि उनका आगे आने वाला कल और दूसरी तरफ अगर बीच में छोड़ दिया तो जैसे बीच में 1 किलो घटा और 6 किलो वापस आया। बिल्कुल ये बाउंडिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी कि जो उसने लूज किया फटाफट वो गेन करे, तो उस दौरान बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेशन भी शरीर होता का है। विज्ञान बड़ा अद्भुत है और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे डॉक्टर खडगावत, अगर थायराइड की वजह से वजन बढ़ रहा है तो एक बार इलाज शुरू कराने के बाद और दवाई शुरू करने के बाद क्या वजन दोबारा ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। उससे पहले एक बार मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा कि जैसा हम लोग काफ़ी सोचते हैं कि थायराइड में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत थायराइड में वजन बढ़ता है, लेकिन अच्छा, ये हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोथायराइडिज्म में 3-4 किलो 5 किलो वजन बढ़ता है, इससे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता है। जो हम बात कर रहे हैं कि 80 किलो या 90 किलो वजन है, वो सारा वजन हम हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं मान सकते हैं। उसमें हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म हो, 3-4 किलो वजन हाइपोथायराइडिज्म के से बढ़ गया है, लेकिन बाकी वजन दूसरी जो डाइट और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है उसकी वजह से बढ़ा है। जो अगर जैसे किसी को हाइपोथायराइडिज्म निकलता है और उनका वजन ज़्यादा है और हम इलाज शुरू करते हैं तो पहले 2 या 3 महीने में जितना वेट लॉस एक्स्ट्रा जो था हाइपोथायराइडिज्म की वजह से था वो सारा हो जाएगा। उसके बाद वजन थायराइड ट्रीटमेंट से कम नहीं होगा जी। तो जो भी वजन होना है हाइपोथायराइड ट्रीटमेंट से वो पहले 2-3 महीने में ही होगा। अनीता जी, इस तरह के जो लोग हैं वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो चल नहीं सकते या प्रॉब्लम है चलने में, क्या उनके लिए भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, यदि ओबेसिटी की वजह से और इस तरह की मेडिकल इश्यूज़ की वजह से यदि आपके जॉइंट मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है तो बेशक आप बैठ के लेट के कई सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और स्टेशनरी बाइक एक होती है, क्योंकि वेट लॉस के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लगातार कुछ मूवमेंट्स करें, तो स्टेशनरी बाइक होती है, उसको आप लो रेसिस्टेंस पे रख के चला सकते हैं, वो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव है। साथ साथ बैठ के लेट के कुछ एक्सरसाइज मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी स्पेसिफिकली फॉर एब्डोमिनल्स एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक। तो मैं दिखाना चाहूँगी, आप इस तरह लेट जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को इस तरह उठाएंगे। योर चेस्ट एंड योर शोल्डर इज गोइंग अप, सो एक्सहेल वाइल गोइंग अप, इनहेल वाइल कमिंग डाउन। तो ये मूवमेंट आप करेंगे और मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको लेना है आपके एब्डोमिनल से, लाइक दिस। बिल्कुल भी गर्दन को इस तरह प्रेस नहीं करना है आपको, नहीं तो आपके नेक में पेन हो जाएगा। पूरी एनर्जी आपको लानी है एब्डोमिनल से, लाइक दिस। और किसी वजह से आपको नेक में पेन है, आप अपना अपर बॉडी नहीं उठा पाते हैं, तो आप सिंपली पैर को सीधा करेंगे, ऊपर नीचे वर्कआउट करेंगे। इसमें बॉडी वेट बिल्कुल भी आपका पैरों के या हिप जॉइंट पे नहीं है और आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। और यू कैन मूव लाइक दिस, जिसमें आपका नी जॉइंट भी इन्वॉल्व है और थोड़ी सी मोबिलिटी आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करना चाहते हैं तो आप दोनों पैर ऊपर उठा के देन यू कैन डू दिस। पर ध्यान रखिए कि आपको एब्डोमिनल्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, जिसकी वजह से आपकी बैक आर्च नहीं होगी। बैक आर्च होने से आपको अगेन पेन हो सकता है। तो जब भी आप एब्डोमिनल वर्कआउट लेग रेजेस करके करते हैं तो आपके एब्डोमिनल्स बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए, आपकी स्पाइन को न्यूट्रल रखना है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैक को स्ट्रांग रखें, बिकॉज ओबेसिटी में मोस्टली आपका एब्डोमेन हैवी होता है और इसकी वजह से आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। तो साथ साथ आपको करना होगा कुछ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जहाँ पे आपका रिस्ट है बिल्कुल शोल्डर के नीचे है, पैर बिल्कुल सीधे हैं, एब्डोमिनल्स को इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्टेड रखना है और अपने आप को पुश करिए ऑफ द फ्लोर एंड वापस आएंगे। इनहेल करना है जब आप ऊपर उठ रहे हैं, एक्सहेल करना है जब आप नीचे जा रहे हैं। तो लगातार आपको 8 से 10 रिपीटिशन ये करने के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप एक और सेट कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर गुरदीप, अब बात एक्सरसाइज के बाद खाने पर बहुत ज़रूरी है। तो हमारे खाने में बार बार ये बात आ रही है कि जंक फूड
हम शक्कर ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, तो क्या न खाएं? क्योंकि ये भी है कि तले हुए खाने में स्वाद बहुत है, बड़ा अच्छा लगता है उसे खाना। तो खाना हो तो कितना खाएं और न खाना हो तो क्या नहीं खाएं? सबसे पहले चीज़ ऑयल के बारे में बात करते हैं। क्यों हम इसके बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये कैलोरी डेंस कहते हैं हम इसको। अगर बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है, तो ये हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। तो ये डबल द कैलोरीज देता है, इसलिए हम उसको कैलोरी डेंस कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी समझना है, एक कॉन्सेप्ट आपको तब आ जाएगा अगर मैं कहूँगी कि कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम हम 6 रोटियां खा रहे थे, 8 रोटियां खा रहे थे, लेकिन हमने रोटियां रिड्यूस कर दी, लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। वो इसलिए कि जिस तेल में, जिस क्वांटिटी तेल में सब्जी बन रही थी, वो वैसी की वैसी रही। अगर आप एक छोटा सा चम्मच तेल का लेते हैं, जिसे हम टीस्पून कहते हैं, उसकी कैलोरीज आपकी आधी रोटी के बराबर होती है। तो अगर आपकी सब्जी में से मैंने 4 चम्मच तेल निकाल दिया, तो मतलब 2 रोटी तो वहीं पर आपने खा ली। तो ये कैलोरी डेंस होता है, इसलिए इसका रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आम तौर पे ये कर लें कि जितने भी एडल्ट्स हैं, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, तेल तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भाई घी खाना तो बहुत ज़रूरी है, और बुजुर्गों का देखिए वो घी खाते थे, आज कितने स्वस्थ हैं, फिर भी आज की जनरेशन तो तेल वेल या रिफाइंड और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है कि जहाँ तक कैलोरीज का सवाल है, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि जो लोग घी खाते हैं वो अच्छी कैलोरीज खाते हैं, वो ज़्यादा ताकत उसमें होती है, और जो तेल खाते हैं वो तो जी सिर्फ पानी होता है जी। लेकिन कैलोरीज वाइज दोनों एक बराबर होते हैं। तो अगर आपने 1 चम्मच तेल खाया है और 1 चम्मच घी खाया, आपने इक्वल कैलोरी खा ली है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप मोटा देख लें कि आप लोग कितने एडल्ट्स हैं पर फैमिली, और ½ लीटर पर एडल्ट का कैलकुलेशन कर लिए कि महीने में ½ लीटर पर एडल्ट इतना ही आना चाहिए। पहले तो वो रिस्ट्रिक्शन कीजिए। और हम लोग वो जो करते हैं कि पीपे लेकर के आते हैं बचत के तौर पे, वो बिल्कुल नहीं लेके आना। उसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक ही तेल खाएं। जहाँ पर तेल की बात होती है, वहाँ पर क्वालिटी तेल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्वालिटी फैटी एसिड से देखते हैं कि किस में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, किस में मोनो अनसैचुरेटेड फैट जाता है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा तेल नहीं है जो आप बिल्कुल अपने में संपूर्ण हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी आप लेके आए, आप 1 लीटर का पैकेट ही लेके आए, और हर बार तेल बदलें। अब तेल के मतलब ये नहीं कि आप ब्रांड बदल के आ गए, तेल वही सोयाबीन का सोयाबीन रहा, लेकिन आपने ब्रांड चेंज कर दिया। आप हमेशा जो है तेल बदलते रहें। और फिर जो थोड़ी बहुत कभी जैसे चावल और राइस ब्रांड का है, कभी सूरजमुखी का है, कभी मूंगफली का है, इस तरीके से। तो बीज देखें कि किस बीज से आपका तेल बना हुआ है, वो तेल कौन सा है, सोयाबीन का है, क्योंकि हर कंपनी आजकल हर एक तेल बनाती है। तो आपको वो ध्यान देने की बात ज़रूरत है। और यहाँ पर जहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ तेल कहते हैं, यहाँ पर एक ट्रांस फैटी एसिड जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना है। जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, बिल्कुल, और जो कि फैट बेकरी वाले यूज करते हैं। तो बेकरी आइटम्स वगैरह जो है, इनमें वो फैट बहुत ज्यादा होता है। बिस्किट इस तरह के जो स्वादिष्ट लगने वाली चीजें वो ना खाएं। बिल्कुल जी। और फिलहाल नोएडा से हमारे साथ हैं विनय जी फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछे सवाल। मेरी जो वेट है 70 किलो है, और मेरी हाइट 5.8 है, और मेरा जो पेट है वो बहुत बाहर निकला हुआ है, और इसमें क्या रेगुलर डाइट क्या ले जिससे कंट्रोल रहे जी? ऐसा कुछ किया। पेट के आसपास वजन है, डॉक्टर गुरदीप, अगेन क्या खान पान से बहुत कुछ इसको कम किया जा सकता है? बहुत सारे लोग जब वजन घटाने की बात आती है तो ये सोचते हैं कि खाने मील्स कम कर दीजिए, 2 बार खाइए सिर्फ या 1 बार खाइए। क्या ये काम करता है? नहीं, जो साइंटिफिक डेटा कहता है कि अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और रात को आप सिर्फ 1 मील ले रहे हैं, तब भी आपका वजन बढ़ सकता है। इससे अच्छा होगा कि अगर आप 3 दफ़ा जो खाते हैं वही क्वांटिटी आप 6 दफ़ा
आप उसको कीजिए। इसके बहुत साइंटिफिक फायदे भी हैं। इसको हम 3+3 मील पैटर्न कहते हैं। जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, फिर उसके बाद डिनर लिया, एक छोटा सा मिड मॉर्निंग स्नैक, एक टी टाइम स्नैक और एक रात को सोने से पहले थोड़ा सा दूध। ये बहुत जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ये बहुत ही लाभदायक है। इस 6 मील पैटर्न के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। आपका सबसे पहले ये होता है कि आपको सटाइटी फीलिंग रहती है, हमेशा आपकी संतुष्टि बनी रहती है, तो आप खाने पे टूटते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है। उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस घटता है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है और कभी भी मील स्किप ना करें। और हमेशा ये बहाना रहता है कि ब्रेकफास्ट जो है उसके लिए टाइम नहीं मिला। एक बात डॉक्टर गुरदीप की ही आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि 6 बार खाना खाइए, बहुत लोगों को तो 3 बार खाना खाना ही बड़ा मुश्किल लगता है, तो चलिए 6 बार आपने कहा है, कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अपने पास कुछ नहीं रख सकते तो अगर आप भुने हुए चने और गुड़ अगर रखें, क्या वो भी बहुत फायदा करता है या उससे लाभ? मैं कहूँगी भुने हुए चने के साथ मुरमुरा वो रखें, वो ज्यादा फायदेमंद करता है। क्योंकि कई लोगों का सोचना है कि गुड़ जो है उसमें कैलोरीज नहीं होती, सिर्फ चीनी में कैलोरीज होती है, लेकिन गुड़ और चीनी एक बराबर है। अच्छा जी हाँ। जी, और जो बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ देखा जाता है कि अक्सर जो पतले लोग भी होते हैं उनके पेट के आसपास वज़न ज़रूर होता है। जो एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात आती है उसका कारण एक ये भी कहा जा सकता है कि अक्सर हम लोगों के जो डिनर है यानी रात का खाना है वो बहुत हैवी होता है। तो मील्स को डिवाइड करना है, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। और टोटल हेल्थ में फ़िलहाल हम आपको बताना चाहेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ पहेली के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से क्या मोटापे का कारण नहीं है। ऑप्शन ए तनाव, ऑप्शन बी मीठा व वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, ऑप्शन सी फल सब्जियों का अधिक सेवन या फिर ऑप्शन डी व्यायाम न करना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। आज हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे टी अनीता जी से, ठीक, और उसके बाद जो हमारे और विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो पहला सवाल टी अनीता, आपको दुबले लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर गुरदीप कौर, जो ज्यादा खाते हैं वही मोटे होते हैं। बिल्कुल, एक्यूमुलेशन ओवर द टाइम। डॉक्टर खड़गावत, जो लोग ज्यादा खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जी। डॉक्टर झिंगन, मोटापा महिलाओं में अधिक होता है या पुरुषों में? जो अभी आंकड़े सामने आए उसमें महिलाओं में अधिक है। टी अनीता, महिलाओं को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो घर का बहुत सारा काम करती हैं। नहीं, उनके लिए भी वर्कआउट बहुत जरूरी है। डॉक्टर कौर, जंक फूड यानी पिज्जा, बर्गर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें से क्या ज्यादा हानिकारक है? तीनों। डॉक्टर खड़गावत, मोटापे का कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म या हार्मोन्स का असंतुलन? मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर झिंगन, मोटापा अक्सर हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक होता है। जेनेटिक बैकग्राउंड इसका हमेशा होता है और इसमें बिल्कुल सही। टी अनीता, एक्सरसाइज के लिए अच्छे जूते क्यों जरूरी हैं? अच्छे जूते इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमें आर्च सपोर्ट और एंकल सपोर्ट मिलता है अच्छे जूतों के थ्रू, उससे जितने भी इम्पैक्ट हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के सभी जॉइंट्स में, जिसमें आपका एंकल, नी, आपके हिप जॉइंट सभी शामिल हैं और इनफैक्ट आपकी स्पाइन भी अफेक्ट करती है। डॉक्टर कौर, जल्दी वजन घटाना हो तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें यानी क्रैश डाइटिंग करें अच्छा विकल्प है? जी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। डॉक्टर राजेश खड़गावत, दवाओं से वजन घटाना बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल सही। दवाएं हैं नहीं जो अप्रूव्ड नहीं है जो वजन घटाने के काम में आए। फिजिकल एक्टिविटी ही ज़्यादा अच्छा तरीका है वजन कम करने का। डॉक्टर झिंगन, लेकिन व्यायाम में वजन कम करने के लिए तो बहुत समय लगता है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, स्लो एंड सस्टेन। आपको इसमें जो है हमेशा टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने लग जाते हैं और उससे बिल्कुल निश्चित रूप से व्यायाम से वजन कम हो जाता है। टी अनीता, तेज चलना, साइकिलिंग या खेलना, इनमें से क्या बेहतर है?
तीनों ही बेहतर है, जो अच्छा लगे वो जो सूटेबल हो। उधर से भी आवाज आ रही है, सभी तीनों ही अच्छे हैं, वाह। तीनों ही अच्छे हैं। डॉक्टर गुरदीप कौर, क्या सिर्फ भोजन द्वारा ही वजन घटाना संभव है? जी नहीं, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, भोजन और एक्सरसाइज दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। डॉक्टर खड़गावत, थायराइड के कारण अगर वजन बढ़ता है तो उसे कम करना संभव नहीं होता। उससे कम करना संभव होता है अगर हम थायराइड की दवाई शुरू करें। डॉक्टर अशोक झिंगन, दवाओं के अधिक प्रयोग से भी क्या वजन बढ़ सकता है? जी, कई तरह की दवाइयां हैं, उनमें जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इवन जो डायबिटीज़ को जो दवाइयां दी जाती हैं डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए, उनसे भी वजन बढ़ सकता है। टी अनीता, एक्सरसाइज छोड़ देने पर वजन दोबारा बढ़ जाता है? तो बेसिक रीज़न तो हमारी डाइटिशियन ने बताया ही था, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब खासकर खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो इन जनरल कैलोरी डेफिसिट हम क्रिएट करते हैं, यानी और दोनों जैसे ही करते एक्सरसाइज छोड़ते हैं हमारा सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है और फिर वो कैलोरी डिपोजिशन शुरू हो जाता है। डॉक्टर कौर, वजन घटाने वालों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का सही संतुलन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट 60% के अराउंड होना चाहिए, प्रोटीन जो है अराउंड 15 to 20% के अराउंड होना चाहिए, और फैट हमेशा लेस देन 30% ऑफ द टोटल कैलोरीज होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रोग्राम वो होता है जो आपकी टोटल कैलोरी घटाता है, और ये जो प्रोपोर्शन है जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, जो कि बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, ये प्रोपोर्शन कभी नहीं चेंज करता। डॉक्टर खड़गावत, मेनोपॉज के बाद महिलाओं का वजन न बढ़े, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है, उनके लिए डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना होगा, वजन नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर अशोक झिंगन, शराब से वजन बढ़ता है या उसके साथ खाए जाने वाले स्नैक्स से? दोनों चीज़ों से, दोनों ही जी, चीज़ें अनीता। इसके लिए करती हैं बड़ा। जी, टी अनीता, और ये लास्ट राउंड है। जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उन्हें इसे शुरू करने से पहले क्या कोई सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी के तौर पे यही है कि इनको ध्यान रखना है कि वार्म अप एक्सरसाइजेस वो ध्यान रखें, कूल डाउन एक्सरसाइजेस ध्यान रखें, स्पेसिफिकली बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी ध्यान रखें। जी डॉक्टर कौर, वजन न बढ़े उसके लिए आहार कैसा हो? संतुलित आहार, संतुलित थोड़ा सा, जिसमें सारा, अब जो लेमैन है वो संतुलित अगर नहीं समझता है तो ये देख लीजिए, जितने भी हम खाना खाते हैं उसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक अनाज का ग्रुप होता है, एक दालों का ग्रुप होता है, सब्जियां और फ्रूट का अलग ग्रुप होता है। तो देखिए कि हर मील में आपका मैक्सिमम 3 से 4 ग्रुप इन्वॉल्व हो, और तेल सबसे आखिरी में, तेल और चीनी सबसे आखिरी में। तो पिरामिड इस तरीके से आता है कि सबसे पहले आपका अनाज, सब्जियां, और उसके बाद दाल और मीट वाला सेक्शन, मिल्क वाला सेक्शन, और सबसे आखिरी में आपका तेल और शुगर। जी डॉक्टर खड़गावत, ये कैसे पता चले कि वजन जीवन शैली के कारण बढ़ रहा है या किसी बीमारी की वजह से? अधिकतर केसेस में जीवन शैली की वजह से ही बढ़ता है, लेकिन कुछ केसेस में बीमारियां भी हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर केवल वजन बढ़ने के साथ में और कोई लक्षण हो तो एक बार अपने डॉक्टर से वो परामर्श कर लें। जी डॉक्टर अशोक झिंगन, ये बताइए कि महिलाओं के वजन बढ़ने की जब बात होती है तो आफ्टर डिलीवरी और मेनोपॉज के बाद भी काफ़ी वजन बढ़ना देखा जाता है, क्या कुछ खास तौर पर वहाँ पर किया जा सकता है, क्या बताना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद में हमारे यहाँ का इस प्रकार का खान पान होता है कि उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज का जो है चूरी और पता नहीं कितने तरह के लड्डू बना के दिए जाते हैं कि उससे कमजोरी ठीक है, और देसी घी में डाल के, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील होती है। तो वो एक मुख्य कारण है, और वहाँ से जो वजन बढ़ता है वो आगे भी बढ़ा ही रहता है। तो इसलिए इनको जो है खास ध्यान रखने की ज़रूरत है उस समय। जी, और अब बचे हुए समय में हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात से परेशान हैं कि उनका वज़न कमर के आसपास ज़्यादा है। तो वज़न हाथ पैरों पर उतना नहीं है, कहीं और उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन कमर के आसपास ही ज़्यादा है। टी अनीता, आपने कुछ तो हमें एक्सरसाइजेस बताई, क्या इसके अलावा कोई और टिप्स हैं आपके पास इस तरह के कि कमर के आसपास पहले तो वजन ना बढ़े, और जिनका बढ़ गया, ज़्यादातर लोग तो बढ़े हुए वजन से परेशान है, जिसका बढ़ा नहीं है उसे तो ये पता ही नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या परेशानी होती है। ये अक्सर देखा गया है कि जिसका एब्डोमेन और वेस्ट हैवी होता है तो उनको लगता है कि हम सिर्फ इतने पार्ट की एक्सरसाइज कर लें और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैलेंस्ड वर्कआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि
कार्डियो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अपना एब्डोमिनल वर्कआउट ज़रूर करिएगा, और ख़ासकर जब हम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं तो आजकल देखा गया है कि बहुत जल्दी आपके नी में बैक पेन शुरू हो जाता है, और उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज ज़रूर दिखाना चाहूँगी जो कि सबके लिए बहुत एसेंशियल है। इसमें लेटेस्ट रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम ने ये एक्सरसाइज बनाई है, जिसमें कि हम अपने पैरों की फुट की खासकर कम से कम 35 से 40 मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कार्डियो एक्टिविटी के दौरान जो वाइब्रेशन होते हैं बॉडी में उसको डैम्प करने की क्षमता हमारे मसल्स के अंदर आ जाती है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे नीज, हमारे हिप जॉइंट, हमारी लोअर बैक, एब्डोमिनल सभी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पैर जो है शोल्डर विथ अपार्ट खड़े रहना है, और नी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, एब्डोमिनल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड रखिए। आपकी 5 डिजिट्स जो हैं पैरों की जो उंगलियां हैं उनको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। एक ट्राइपॉड बना हुआ है, उसके बाद हम उसको प्रेस करेंगे। 5 डिजिट्स को आप प्रेस करिए, और धीरे धीरे आप अपने आर्च को, मीडियल आर्च को लिफ्ट करना है। तो जैसे आप अपने फ्लोर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आप उठाएंगे और होल्ड करेंगे। अब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी सारी फुट की मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, आपका एचेलिस टेंडन, आपका शिन बोन, आपके नीज, आपके थाइस, आपके हिप्स भी टाइट हो गए हैं, साथ में एब्डोमिनल्स। इस एक्सरसाइज को होल्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप सिंगल लेग पे बैलेंस करके इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो आपको 5 डिजिट्स को ओपन करना है, आपके ट्राइपॉड को प्रेस करके आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप मीडियल आर्च को लिफ्ट कर रहे हैं, एंड एक्चुअली यू कैन सी द एक्टिवेशन थ्रू योर फुट, योर एंकल, योर नी, योर हिप एंड थाई एंड योर पेल्विक फ्लोर। दीज एक्सरसाइज आर रियली एसेंशियल। जस्ट आप 10 मिनट रोज स्पेयर कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज हमने बताई है, और नी पेन और बैक पेन, ओबेसिटी और एक्सरसाइज के जरिए जो होता है, इससे आप काफ़ी हद तक सेफ अनीता, रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुरदीप कौर, ये तमाम बातें सुनते हुए बहुत लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि कमर के आसपास जब वजन बढ़ा था तो इतने तो ना कोई चिट्ठी आई, ना कुछ ऐसा हुआ, और घटाने के लिए जो अनीता भी जो समझा रही थी कि अब ये करना वो करना, और आप भी जितनी चीज़ें बता रही हैं, ये क्या बहुत मुश्किल काम है कमर के आसपास वजन घटाना? जी नहीं, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लंबा काम ज़रूर है। सस्टेन अगर आप चाहते हैं कि वो फिर से बार बार ना बढ़े, तो लंबा पेशेंस बहुत जरूरी है सबके लिए, बहुत बिल्कुल। डॉक्टर खरगावत, आपने BMI का फॉर्मूला बताया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता है तब एहसास नहीं होता है, तो किस तरह के चेक्स रेगुलरली रखने चाहिए जिससे वजन बढ़े ही नहीं? सबसे जरूरी है कि आप अपना BMI रेगुलरली हर 3 महीने पे BMI चेक करते रहें। बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपने हाइट नाप ली और आप 18 साल से ऊपर है तो हाइट अमूमन आपकी चेंज होती नहीं है, हाइट तो वही रहेगी। एक किसी भी वेइंग मशीन से, एक मशीन से आप अपना वजन नापते रहें, BMI चेक करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि साल भर में आपका BMI जो पहले 20 था अब 20.5 हुआ है, 21 हुआ है, 21.5 हुआ है, तो वो एक स्थिति है जहां आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि आपका BMI लगातार बढ़ता जा रहा है और आप ओबेसिटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और डाइट को चेक करना पड़ेगा, कहीं ज्यादा कैलोरीज तो नहीं जा रही। ये जो चेक करने की शुरुआत है डॉक्टर झिंगन, कहाँ से करें? क्योंकि बचपन में तो पता ही नहीं चलता है, चॉकलेट्स भी खाइए, पिज्जा, बर्गर, तमाम तरह की चीजें अवेलेबल हैं और बच्चे को दी भी जाती हैं कि आपने अच्छा काम किया है तो ये ले लीजिए। आपने बहुत, क्योंकि जो शुरुआत आज हम जितनी चर्चा कर रहे थे वो बचपन से ही शुरू होती है, और आज जो हमने एक जो विषय जो था बच्चों का ही है, मैक्सिमम जो है उसमें खान पान में जो बदलाव आया वो बच्चों में ही आया। प्रोसेस्ड फूड जिसकी के हमारी गुरदीप जी चर्चा कर रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स जिसमें है या फास्ट फूड है उससे है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चा कितनी देर टेलीविज़न को और कंप्यूटर के सामने बैठता है, उसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट है उसके मोटापे के ऊपर। अक्सर ये देखा गया कि बच्चे स्कूल से आके आधा घंटे, एक घंटे तक बैठते हैं, साथ में कुछ खाते भी रहते हैं, इस तरह के चिप्स वगैरह वो खाते रहते हैं, और वही एक मुख्य कारण है मोटापे का जो बचपन में है। और यही आगे चल के जो है एडल्ट मोटापे के शिकार होंगे, और यही चल के आगे चल के सारी बीमारियां जितनी हम चर्चा कर रहे थे ये सब इनमें होगी। इसलिए शुरुआत यहीं से होगी, रोकथाम भी यहीं से शुरू होगी। जी डॉक्टर कौर, संदेश के तौर पर अगर सिंगल लाइनर आपसे पूछा जाए तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? डाइट, एक्सरसाइज और एक अपने को प्यार करना। जब तक कोई अपने आप को प्यार करना नहीं सीखता है तो वो अपने लिए वक्त नहीं निकालता और अपने आप को अहमियत नहीं देता है। स्पेशली देखा गया है वुमेन में। जी डॉक्टर खरगावत, एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं उतना अच्छा है। जी अनीता।
So movement is the celebration of life. So I'll say कि please keep moving, eat sensibly and add many more healthy years to your life. डॉक्टर झिंगन, लूज वेट गेन लाइफ, ईट राइट एंड एक्सरसाइज। बल्कि मैं तो ये कहूँगा साइकिल चलाओ, बीमारियों को भगाओ। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप भी ये प्रण कर लें कि अभी से अपना BMI चेक करें, ये जानें कि आपका वजन क्या कुछ ज़्यादा है, और अगर हाँ तो फिर लग जाइए उसे कम करने में, लेकिन सही तरीके से। कमाल की बात यह है, हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग अपनी इच्छा शक्ति से क्या क्या नहीं कर सकते। वो नहरें खोद देते हैं, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं, एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, लेकिन ये कमर के पास आया हुआ वजन, मोटापा, इसको घटाने में बहुत आलस रहता है। तो आज से ही इच्छा शक्ति को जगाइए और मोटापे को दूर भगाइए। अगले सप्ताह मैं और किरण लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।